ये कहानी है एक 9 साल के बच्चे की जिसका बचपन नर्क से कम नहीं था। भूख, दर्द और गुलामी उसका पीछा करते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक दिन पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका दिया। चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। 12वीं सदी की ठंडी हवाओं में मंगोलिया के बंजर मैदानों से एक ऐसा योद्धा उठा जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उसका नाम था तेमुजिन। जिसे आगे चलकर दुनिया चंगेज खान के नाम से जानने लगी। एक अनाथ बच्चा जिसने भूख देखी, गुलामी सही और संघर्षों के बीच पला। वही बच्चा आगे चलकर बना इतिहास का सबसे बड़ा सम्राट, जिसके साम्राज्य की सीमाएं चीन से लेकर यूरोप तक फैल गईं। वह ख्यात बोरजिगिन कबीले का हिस्सा था, जहां उसके पिता येसुगी बागतुर एक सम्मानित नेता थे। लेकिन तेमुजिन का बचपन किसी राजकुमार जैसा नहीं था। 9 साल की उम्र में उनके पिता को तातार कबीले ने जहर देकर मार डाला। मां होएलुन के साथ तेमुजिन जंगलों में भटकने को मजबूर हुआ। भोजन के लिए जड़ें, जंगली फल और छोटे जानवर ही उनका सहारा थे। इन कठिन परिस्थितियों में तेमुजिन ने धनुर्विद्या और घुड़सवारी में महारत हासिल की। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी इच्छा शक्ति। किशोरावस्था में उन्हें ताइच्यूत कबीले ने गुलाम बनाया। उनके गले में लकड़ी का जुआ डाला गया, लेकिन तेमुजिन ने हार नहीं मानी। एक रात वह भाग निकले और यहीं से उनकी कहानी ने नया मोड़ लिया। 16 साल की उम्र में तेमुजिन ने बोरते से विवाह किया, जो उनकी सबसे वफादार साथी बनी। लेकिन जल्द ही मेरकिट कबीले ने बोरते का अपहरण कर लिया। तेमुजिन ने अपने दोस्त जमुका और केरायट कबीले के नेता तोगरिल की मदद से मेरकिट पर हमला किया और अपनी पत्नी को छुड़ा लिया। यह उनकी पहली बड़ी सैन्य जीत थी। तेमुजिन की महत्वाकांक्षा थी मंगोलिया के सभी कबीलों को एकजुट करना। उस समय मंगोल कबीले आपस में लड़ते थे और कोई एकीकृत नेतृत्व नहीं था। तेमुजिन ने अपनी बुद्धिमत्ता, रणनीति और कभी-कभी क्रूरता का उपयोग किया। उन्होंने अपने दोस्त दुश्मन जमुका को 1201 में हराया। 1206 में कुरुलताई सभा में तेमुजिन को चंगेज खान यानी विश्व का सम्राट की उपाधि दी गई। यहलिंग की लड़ाई में चंगेज खान ने जिनकी विशाल सेना को जान बचाकर भागने को मजबूर कर दिया, 1215 तक उन्होंने जिनकी राजधानी यानजिंग यानी आज के बीजिंग पर कब्जा कर लिया। मंगोलों को अपार धन, रेशम और संसाधन मिले। लेकिन चंगेज खान की भूख यहीं नहीं रुकी। 1219 की वह काली रात, जब मध्य एशिया के शक्तिशाली ख्वारिज्म साम्राज्य ने एक ऐसी भूल की जिसने उनकी नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। चंगेज खान के व्यापारिक दूत, जो शांति और व्यापार का प्रस्ताव लेकर आए थे, को ख्वारिज्म के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद ने न केवल ठुकराया, बल्कि उनके सिर काटकर मंगोलिया भेज दिए। यह अपमान चंगेज खान के लिए युद्ध का नाद बन गया। चंगेज खान ने अपने घुड़सवारों को बुलाया। हजारों मंगोल योद्धा, जिनके धनुषों की टंकार और घोड़ों की टापों की गूंज से रेगिस्तान कांप उठा। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह था प्रतिशोध का तूफान। सन 1220 में मंगोल तूफान बुखारा के द्वार पर पहुंचा। शहर की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन चंगेज खान की रणनीति और भी ऊंची। उन्होंने शहर को घेर लिया। बुखारा के लोग, जो अपनी शक्ति पर गर्व करते थे, अब डर के साए में थे। चंगेज खान ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, कोई दया नहीं। बुखारा जल रहा था। मस्जिद, जो कभी इस्लाम की शान थी, अब मंगोल घोड़ों की हिनहिनाहट से गूंज रही थी। चंगेज खान ने शहर के सामने खड़े होकर कहा, मैं ईश्वर का दंड हूं। तुमने मेरे दूतों को मारा, अब मेरे क्रोध का सामना करो। के बाद चंगेज खान का अगला निशाना था समरकंद, ख्वारिज्म का गहना। मंगोलों ने रात के अंधेरे में शहर को घेर लिया। उनकी रणनीति थी, दुश्मन को भयभीत करो फिर नष्ट करो। समरकंद की दीवारें ढह गईं
और शहर में खून की नदियां बहने लगीं। हजारों लोग मारे गए और जो बचे उन्हें गुलाम बनाया गया। लेकिन चंगेज खान का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। ख्वारिज्म के शहजादे जलाल उद्दीन अपने पिता की हार के बावजूद हिम्मत हारने को तैयार नहीं थे। 1221 में इंदस नदी के किनारे दो महाशक्तियों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। धूल उड़ रही थी और तलवारों की चमक सूरज की रोशनी में झिलमिला रही थी। चंगेज खान की रणनीति इतनी धारदार थी कि ख्वारिज्म की सेना जैसे रेत में मिल रही हो। घेरा हर तरफ से तंग होता गया और जलाल उद्दीन ने देखा कि अब बचना नामुमकिन है। आखिरी हिम्मत जुटाकर वह नदी की ठंडी लहरों में कूद पड़ा। ख्वारिज्म साम्राज्य की सत्ता, जो कभी इतनी विशाल थी, अब इतिहास की धूल में खो चुकी थी। ख्वारिज्म का विनाश मंगोल साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। लाखों लोग मारे गए, शहर राख में मिल गए और मध्य एशिया चंगेज खान के कदमों तले झुक गया। यह युद्ध सिर्फ विजय की कहानी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। चंगेज खान के सामने कोई नहीं टिक सकता। चंगेज खान एक तूफान थे जिसने इतिहास को बदल दिया। एक साधारण बालक से विश्व विजेता तक का उनका सफर असंभव को संभव बनाने की कहानी है। आज मंगोलिया में चंगेज खान को राष्ट्रीय नायक माना जाता है, लेकिन उनकी क्रूरता ने उन्हें विवादास्पद भी बनाया। लाखों लोगों की मृत्यु और शहरों का विनाश उनकी कहानी का हिस्सा है। फिर भी उनकी रणनीतियां और नेतृत्व आज भी सैन्य अध्ययनों में पढ़ाए जाते हैं। सोचिए, एक अकेला योद्धा जिसने सिर्फ अपनी सेना और इच्छा शक्ति से पूरी दुनिया को हिला दिया। 13वीं सदी में चंगेज खान ने बनाया दुनिया का सबसे विशाल साम्राज्य, इतना बड़ा कि आज के कई देशों के भूभाग इसमें शामिल थे। उसका लगभग 26 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला साम्राज्य दुनिया की लगभग 18% जमीन पर कब्जा था। 1226 में चंगेज खान ने तांगूत के खिलाफ अंतिम अभियान शुरू किया। तांगूत ने उनकी वफादारी तोड़ी थी और चंगेज ने इसे अपमान माना। उन्होंने तांगूत की राजधानी निंगशिया को नष्ट कर दिया। लेकिन इस अभियान के दौरान 18 अगस्त 1227 को चंगेज खान की मृत्यु हो गई। कुछ कहते हैं कि वह बीमारी से मरे, कुछ कहते हैं युद्ध की चोटों से। उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी अनसुलझा है। लेकिन चंगेज खान की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन? वक्त की सबसे बड़ी गाथाओं में से एक। जब चंगेज खान की नई नई पत्नी बोरते को मरकितों ने उठा लिया, महीनों तक वह पराई कैद में रही। और जब चंगेज खान बोरते को वापस छुड़ा कर ले आए, लेकिन उसके बाद जन्मा पहला पुत्र जोची। मंगोल दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या यह चंगेज का बेटा है या दुश्मनों का खून उसकी रगों में दौड़ रहा है? फिर भी चंगेज ने कभी अपने बेटे को नकारा नहीं। उसने कहा, जोची मेरा पुत्र है। साम्राज्य के भविष्य के लिए उन्होंने ओगदेई को उत्तराधिकारी चुना। उन्हें पश्चिमी क्षेत्र का मालिकाना हक मिला, पर किस्मत ने धोखा दिया। 1225 में पिता से पहले ही वे बीमारी से मर गए, लेकिन उनका वंश बाटू और गोल्डन होर्ड रूस और यूरोप पर तूफान बनकर टूटा। फिर भी जोची का नाम हमेशा सवालों में घिरा रहा। दूसरा बेटा चगताई, जैसा मंगोल कानून का सबसे कठोर रक्षक, उसकी तलवार सिर्फ दुश्मनों पर नहीं बल्कि भाइयों पर भी उठ सकती थी। मध्य एशिया का चगताई खानते समरकंद से कजाकिस्तान तक उनका क्षेत्र बना। 1242 तक जीवित वे भाईचारे की डोर बनाए रखने की कोशिश करते रहे। तीसरा बेटा उगेदेई, वह पिता का चुना हुआ उत्तराधिकारी था। 1229 में कुरुलताई ने उसे महान खान बनाया। उसने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जिन राजवंश, रूस, कोरिया सब उसके अधीन हुए। रेशम मार्ग ने सोने चांदी की धाराएं बहाईं, लेकिन उसकी कमजोरी शराब। 1241 में उसकी मौत ने फिर अंधेरे को जन्म दिया। सबसे छोटा बेटा तोलुई, शायद सबसे वफादार, सबसे प्रभावशाली। चंगेज की मौत के बाद 2 साल तक उसने साम्राज्य को स्थिर रखा। उसके वंशज कुबलई ने चीन में युआन राजवंश बसाया और हुलागु ने बगदाद को राख कर दिया।
तोलुई की खुद की कहानी 1232 में ही खत्म हो गई। चंगेज खान की मृत्यु के बाद इतिहास के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक 4 हिस्सों में बंट गया। पूर्व में चीन और मंगोलिया पर कुबलाई खान ने शासन किया और युआन वंश की नींव रखी। पश्चिम में ईरान और मध्य पूर्व पर हुलागु खान का इल्खानी साम्राज्य उभरा। मध्य एशिया चगताई खान के वंशजों के अधीन चगताई खानते बना और उत्तर पश्चिम की ओर रूस और यूरोप तक फैला स्वर्णहोड बातू खान के नेतृत्व में स्थापित हुआ। एक ही सम्राट के अधीन रहा यह साम्राज्य अब 4 शक्तिशाली खानतों में विभाजित होकर विश्व इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ गया।